बीच ये जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है ये बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि सरकार 8 ऐसे मुद्दे हैं या 8 ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा करेगी, जिन्हें आज पेश किया जाएगा या जिन्हें पास करवाने की कोशिश इन 5 दिनों में की जाएगी। और इन 8 बिलों के जवाब में विपक्ष ने भी पूरी जो तैयारी है वो की है। 9 ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से भी तैयार किए गए हैं, यानी विपक्ष भी आक्रामक तरीके से इस विशेष सत्र में उतरेगा। कई मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर अडानी तक का मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है संसद के इस विशेष सत्र में। तो वहीं सरकार की ये कोशिश रहेगी कि सरकार जो 8 बिल लेकर आ रही है या जिन 8 बिलों पर चर्चा होनी है उन बिलों को पास कराए, ये कोशिश सरकार की होगी। इन सब में खास, इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई बिल है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो है चुनाव आयुक्त नियुक्ति विधेयक। ये क्या है, इस पर क्यों सियासी हंगामा बरपा है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्या तैयारी की गई है सरकार की तरफ से, आपको सुनाते हैं प्रहलाद जोशी की बात। First day, there will be discussion in the old parliament, parliamentary journey of 75 years starting from Samvidhan Sabha, achievement, experiences, memories and the learning, and entire day there will be discussion in both the houses separately. Next day there will be photo session in the existing parliament building, and there will be function in the central hall at 11 o'clock. After that, we are going to enter new parliament. First day of the session in the new parliament will held on 19th, and from 20th there will be regular government business. तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये बताया कि कैसे जो आज का दिन है, जब शुरुआत होगी विशेष सत्र की, ये खास रहेगा क्योंकि 75 साल की संविधान सभा की यादों को आज ताज़ा किया जाएगा, उस पर आज चर्चा होगी। आज ये आखिरी दिन होगा नई पुरानी संसद भवन में, और उसके बाद फिर नई बिल्डिंग में तमाम जो सांसद हैं वो कल प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन दोनों ही तरफ से पूरी तैयारी की गई है। एक तरफ सरकार तैयार है अपने मुद्दों को लेकर, तो वहीं विपक्ष भी तैयार है सरकार को घेरने के लिए। देवेंद्र, कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले हमने मॉनसून सत्र में देखा था, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो चाहे बाकी कई मुद्दे हों, सदन चल नहीं पाया था। इस बार 5 दिन का विशेष सत्र है, सरकार कई मुद्दों पर, कई बिल पर चर्चा भी करवाना चाहती है, पास भी करवाना चाहती है। क्या देखने को मिल सकता है हमें संसद? अपरा जी, सबसे बड़ी चीज़ की क्योंकि ये विशेष सत्र है तो ये जो रूटीन प्रक्रिया होती है ये रूटीन प्रक्रिया नहीं है, और ऐसे में अपोजिशन के मार्फत भी कल आपने सुना होगा कि उन्हें भी ये नहीं पता कि सरकार कोई सरप्राइज एलिमेंट लेकर इस सत्र में आएगी या नहीं आएगी। अगर ये रूटीन करना था तो फिर इस विशेष सत्र की ज़रूरत क्या थी, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। और सरकार अगर 5 दिन का विशेष सत्र ला रही है तो निश्चित तौर पर सरकार की कुछ मंशा होगी और अर्जेंसी होगा जिसके चलते ये विशेष सत्र लेकर आया जा रहा है। जैसे एक चीज़ जो कही जा रही है कि 2047 का भारत कैसा हो इस अमृतकाल में, उसकी एक तरह से रूपरेखा, तो उस रूपरेखा के लिए क्या कोई कदम उठाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर जो तस्वीर है वो तो ऑलरेडी पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि मानसून सेशन में राज्यसभा में उसको पेश किया जा चुका है। अब उस पर आगे चर्चा होनी है या उसको पास कराया जाना है, तो सिर्फ उसके लिए विशेष सत्र नहीं हो सकती। एक दूसरी चर्चा जो कल की सर्वदलीय बैठक में प्राची हुई थी वो बहुत दिलचस्प है। अपोजिशन के नेताओं ने, कांग्रेस सहित अपोजिशन दलों ने इस बात को मांग के तौर पर पेश किया कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाना चाहिए। और उसमें दिलचस्प ये था कि अजीत पवार गुट के एनसी के नेता प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने भी इस मांग का समर्थन किया था। और तब सरकार की तरफ से हमारे सोर्सेज ने यह बताया कि सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि उचित समय पर सरकार इस बारे में विचार करेगी। क्या अपोजिशन का ये मूव इस आशंका से ज़्यादा मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इस संभावना को लेकर है कि सरकार इस बिल को सरप्राइज के तौर पर ला सकती है, महिला आरक्षण बिल को। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकती हैं कि एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला होगा। और अपोजिशन के दल भले ही कल की बैठक में उन्होंने इस मांग को रखा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यूपीए सरकार में महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या हुआ था और तब की आरजेडी के सहयोगी और या समाजवादी पार्टी के नेताओं का रवैया कैसा था। कल की बैठक में भी आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने वही कोटा विद इन कोटा की मांग भी रखी। तो अगर सरप्राइज एलिमेंट कुछ होगा तो यही हो सकता है। इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात पर चर्चाएं बहुत दिनों से हो रही हैं। जब से विशेष सत्र का ऐलान हुआ है तब से महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।